हरि ओम तत्सत। संत कबीर पाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है। यह संसार कांट की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। यह संसार झाड़ और झांखर, आग लगे बरी जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सदगुरु नाम ठिकाना है। इनका मैं कुछ शब्दों का मैं अर्थ देख लूं। एक वीराना लिखा है, वीरान देश या मरुस्थल। हाँ जी, मैं भी हिंदी में अनुवाद करता हूँ। यह वीरान देश है, यहीं नहीं रहना। यह संसार कागज की पुड़िया समान है, जिसमें बूंद पड़ते ही वह धुल जाता है। यह नश्वर संसार कांटों की झाड़ी के समान है, जिसमें उलझ के मर जाते हैं। यह संसार सूखे पेड़ों के झंझाड़ जैसे हैं, जिसमें आग लगने से वह तुरंत जल जाता है। कबीर साहब कहते हैं, साधु भाई सुनो, सच्चे मार्गदर्शक सदगुरु का नाम ही अंतिम ठिकाना है। हाँ जी, चलिए सिंह साहब स्टार्ट करेंगे बोलना। हाँ जी, हाँ जी। इसमें कबीर साहब, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, ठीक है। इसमें जो है कबीर साहब नश्वर और शाश्वत की बात कर रहे हैं, यानी कि क्या चीज नश्वर है और क्या शाश्वत है। तो जितनी भी हम प्रकृति में देखते हैं या कितनी भी हम इस दुनिया में देखते हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सदा रहने वाली। हर चीज नश्वर है, यानी कि आज है कल नहीं है, परसों है आज नहीं है। तो ऐसा करके सब चीजें हैं दुनिया में। तो उन नश्वर के बारे में इन्होंने पहले बताया, ये दुनिया जैसे कागज कागज की तरह है, जो पानी आया तो धुल जा सकता है, बबुले बुलबुले की तरह है, जो फूट जाए तो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से सब उन्होंने नश्वर चीजें गिनाई है यहाँ पे। है? झाड़ की तरह जो जल जाए तो राख हो जाएगा, यानी कि संसार झाड़ जाकर है, आग लगे बरी जाना है? तो शाश्वत क्या है? कि जब हमको शाश्वत जो है वो सिर्फ सतगुरु का ज्ञान है, या हमारा जो आत्मिक कनेक्शन है वो शाश्वत है। इवन ईगो भी नश्वर है, यानी कि है नहीं है, आज है कल नहीं है। ईगो भी असल में आती जाती रहती है और झूठ है वो, इट इज नॉट द ट्रूथ। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। मतलब जब हम शाश्वत को पकड़ लेते हैं तो ही हम सतगुरु के साथ, या क्या बोलेंगे, हम अ, सही में अपनी आत्मा से मिलन हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट आई थिंक। यही हाँ बोला ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए कपिल जी बोलेंगे। हाँ जी, आई थिंक दोहे में बहुत अच्छी तरह से लिखा है, और सिंह साहब ने भी अच्छा बनाया कि जो भी संसार है इसमें कुछ भी कांस्टेंट है नहीं। जो आज है कल शायद नहीं दिखेगा, या वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, या जल जल जाएगा। चाहे वो फिजिकल चीजें हो या चाहे आपके थॉट्स हो। सो कंसिस्टेंट कुछ भी नहीं है। और इसमें लास्ट में वही बता रहे हैं कि भाई आप सुनो कि सच्चे मार्गदर्शक जो हैं एक ही हैं, और वो ईश्वर हैं। और अल्टीमेटली आपका अल्टीमेट ठिकाना, अल्टीमेट डेस्टिनी इज दैट ओनली। सो मे बी वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये सांसारिक चीजों से अपना मोह या अपना जो फोकस है वो थोड़ा हटा के हम फोकस करें कि हम ईश्वर में ध्यान लगाएं, वॉट एवर वी डू समर्पित करें उनके प्रति। दैट इज द ओनली वे ऑफ लिविंग लाइफ। ये मेरे को समझ में आया। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला है, दोनों ने ठीक बोला। थोड़ा सा एसपी सिंह जी की जो उन्होंने जो ईगो के बारे में बोला ना, मैं बोलती हूँ अभी, इसके बाद ये मोना बोलना चाहोगी? हाँ जी।
हाँ बोलो। हेलो, हाँ जी। वो ये जो संसार के बारे में कबीर जी ने बोला है, तो ये चीज मुझे थोड़ा सा वो लगी, क्योंकि भगवान ने संसार बनाया कि भगवान मतलब मनुष्य का इसीलिए तो बनाया, वो मनुष्य जन्म में आके भगवान को प्राप्त कर सकता है, इसलिए तो भगवान ने ये बनाया है। तो फिर ये संसार को हम कंडम कैसे कर सकते हैं? इसी में तो आके हम भगवान से मिल सकते हैं। मतलब देवी देवता में भी नहीं आके वो कर सकते जो मनुष्य जन्म में आके कर सकते हैं। हाँ तो ठीक नहीं। मतलब इसका यूज करना वो इंसान के वो है, भी इसका वो यूज कर रहा है, भी मनुष्य जन्म का या मिस यूज कर रहा है, ये उसके हाथ में है, इंसान के। हाँ वो चलो ठीक है। हो गया और एक बोलना चाहोगी? हाँ हाँ, बोलो। एक आपने वो जो कल वो प्रकृति और माया का बताया था, वो था वो जो आपने बोला कि अगर मतलब वो मन मन वो है तो प्रकृति फिर वो माया मतलब अगर मन उसमें है तो प्रकृति फिर वो माया बन जाती है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हम कितना भी वो कर लें फिर भी प्रकृति का इफेक्ट तो आ ही जाता है हमारे ऊपर। कैसे हम बच सकते हैं माया से? थोड़ा सा ये मन में आया था, जैसे वो जड़ भरत का देखा, वो नहीं बच सके माया से, हम कैसे बचें? बस बोल दिया मैंने। नहीं नहीं ठीक है वो अच्छा बोला है, बहुत बोला है कोई। हाँ बिम्मी तो म्यूट पे है ना, बिम्मी आप बोलोगी? चलो म्यूट पे है बिम्मी जी तुम। नहीं नहीं, मैं वेट में हूँ। वो तो बोलो। मैं हो गई थी। तो नहीं, मैंने दोहा नहीं सुना, मैंने सबकी बस व्याख्या सुनी। आई थिंक आई मैंने कनेक्ट लेट किया। पर मुझे मोना ने जो ये जो कहा कि हम जैसे इस धरती पर हैं, तो भगवान ने हमें जो भी भेजा है इसके धरती पर, तो मुझे उसके यही है जो मोना का मैं कहना चाह रही हूँ कि वो यहाँ पर जो हम हैं, यहाँ पर ईश्वर की तो बस कोई लीला चल रही है। इसमें हम हमारा रूल जहां तक है वो है कि जो हमारे आसपास हो रहा है या जिसमें जो हमें रोल दिया गया है यहाँ पर निभाने के, उसको हम अच्छी तरह से निभाएं, बिना किसी अटैचमेंट के। जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो उस मूवी के हम कहते मतलब उस दृश्य को देख के, और उसमें जैसे वही उस क्षण में बस वहां पर उस क्षण में इन्वॉल्व होके और फिर बाहर निकले, एंड देन दैट्स द एंड। या वो मूवी के कोई कैरेक्टर की बात करो तो वो उस रोल को वहां पर वो निभा रहा है, पर उसको उसी कैरेक्टर को वो कैरी फॉरवर्ड करता रहेगा, तो उस पर वो बहुत हावी हो जाएगा वो कैरेक्टर ही। तो बस वो किरदार तक हमें बस निभाना है, उसके बियॉन्ड हमें कुछ नहीं करना। और वो ही हम अच्छी तरह से कर लेंगे, जो हमें दिया है वो ही ईश्वर भक्ति है, या वो ही ईश्वर मिलन है। इतना ही मेरे ख्याल से जो भगवान की एक्सपेक्टेशन है हमसे, कि जो जो दिया गया है उसको अच्छी तरह से निभाओ, और बिना किसी कोई अटैचमेंट के, और पूरी सच्चाई से पूरी ईमानदारी से अपने कर्म को करो। वहां तक हाँ जो मुझे लग रहा है। इसमें ना ये अद्वैत बाकी पे मुझे जाना दोहा फिर से पढ़ना पड़ेगा, मुझे अभी मैंने पढ़ा ही नहीं दोहा, तो बुक भी नहीं है मेरे पास, तो आए। नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा बोला है, ऐसा हम्म। कुछ नहीं है। वो तो एक जैसे कहते हैं ना, सार तो पता ही है ना, तो सार के ऊपर तो आप कितना भी हम्म। बोल सकते हो। तो वो हल्का फुल्का भी जैसे पता हम्म। चल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ये पर्टिकुलर जैसे हर किसी ने अपनी भाषा में जो उस समय की काल परिस्थिति के हिसाब से जो भाषा चल रही होती है, मनुष्य वही यूज करता है और जिसमें वो निपुण होता है। अब जैसे मैं हिंदी में हम्म। ज्यादा अच्छे तरीके से मैं बोल पाती हूँ, उतना इंग्लिश में नहीं मैं एक्सप्लेन कर सकती, क्योंकि मेरे को वर्ड्स नहीं मिलते उसमें। या तो ये है कि उस हम्म। पे भी मेरा कमांड अच्छा है, तो उसमें फिर इंसान समझा सकता है उसको चीज को। तो यही चीज जो है, कबीर और ये सब जो जो भी लोग आए हैं सत्य में स्थापित कराने के लिए, क्या है, सत्य में मन की निर्मित होती है। ये क्या होता है, ब्रह्म में जाना पड़ेगा पहले। तो ब्रह्म क्या चीज हो गई? ब्रह्म ये चीज है कि ब्रह्म हर उसमें है ना, कण कण में भी ब्रह्म है, और वो तो उससे अलग में संसार ने किसी ने नहीं बनाया। सबसे पहले इस बात पे आना पड़ेगा। तो ईगो जो है, ईगो जो सिंह साहब ने बोला कि ईगो कभी आती है कभी जाती है। तो जब हम भूले होते हैं, हम शरीर भाव में आ जाते हैं। जैसे एक पेड़ तैयार हो गया, अब वो बीज तो पता नहीं चला ना, शून्य शून्य हो गई वो चीज। अब हम बीज को खोजे तो बीज नहीं मिलता,
तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी निर्मित हो गई। तो जो मैं भाव आ गया, मैं भाव उसमें आता है कि जब मनुष्य अपनी बॉडी के साथ में आइडेंटिफिकेशन कर लेता है। तो जब हमारा मैं भाव ही जब खत्म हो गया, मैं भाव कैसे खत्म होगा कि बॉडी हम ऑपरेट करते हैं, बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है। तो अब इंस्ट्रूमेंट मात्र है, तो अब हम उससे फ्री हो गए, बॉडी से फ्री हो गए उसको यूज करने के लिए। तो इस प्रकार से जब मनुष्य इस भाव में आ जाता है, बस यही वाला भाव हमेशा याद रखना है। तो जो कृष्ण हो गए और हो गए, वो चीजें इस उससे ऑपरेट करते हैं। भ्रम ये नहीं है कि उसने हमें किसी परिस्थिति में, मैं खुद उन परिस्थितियों में घुसी हूँ। हर परिस्थिति मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से निर्माण किया है। ये सबसे पहले अपने आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बेहोशी में। तो इस कारण जो है हम किसी भी सिचुएशन को अलग नहीं देख पाते अपने से अलग। तो जब तक हम ये अलग नहीं देख पाते ना, हम समझते हैं हमारे को किसी ने डाल दिया इसमें, सिचुएशन में। डाला नहीं है, हम खुद 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 घुसे हैं उसके अंदर। जैसे कोई भी जो चीज है, जब मैं कहती हूँ ना ये चीज में मेरे पास चुनाव था कि मैं ये भी कर सकती थी, मैं ये भी कर सकती थी, तो वो चुनाव मैंने किया है। तो ये चुनाव भी जो शरीर का जो चुनाव है, ये हर कर्म में मैंने ही किया है। अब जन्म जन्म से मैं ये चुनाव करती आ रही थी, और फिर वो मैं कहती हूँ कि मेरे को तो किसी और ने दे दी। तो सबसे पहले ये वाली जो हम धारणा बना के रखते हैं ना कि कोई भ्रम दूसरे ने हमें जो है पैदा किया, हम स्वयं भ्रम है ना। हम ब्रह्म की संतान कह दो या कुछ है। संतान इस प्रकार से हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी बॉडी उससे अलग है। बॉडी में जो बैठा है वो पूर्ण ब्रह्म है। अब पूर्ण ब्रह्म हम भूल गए अपना स्वभाव, तो बस वो सारी कहानी वहां से शुरू हो जाती है। तो ये जो है ना कि माया, माया भी उनके लिए है ना जो भ्रमित हो गए। भ्रमित हो गए, वो समझ रहे हैं कि माया में कुछ सुख मिलेगा उन्हें। अब वो तो ऑपरेटिंग सिर्फ एक एज अ मशीन की तरह सी थी। जड़ चीज में हमने अपनी प्रीति लगा ली। तो जड़ चीज में जैसे हम प्रीति लगाते हैं, जड़ चीजें क्या चीज होती है, उसमें मन भी जड़ है। मन जड़ है क्योंकि मन बाहर की सामग्री पकड़े हुए है। तो इसलिए हमने जड़ में जैसे ही हम अपनी अटैचमेंट रखेंगे, तो हम ये कांटों में उलझ गए। कांटों में मतलब संसार जो है सारा, ये जड़ जड़ संसार है। उसमें जो चेतन तत्व है, चेतन तत्व सिर्फ मनुष्य पे ये डिसीजन लेने की पावर है कि वह, तो इसलिए मनुष्य योनि को सुप्रीम बताया जाता है। तो सुप्रीम में ही तुम ब्रह्म के साथ में साक्षात्कार तुम्हारा हो जाता है। ब्रह्म के साथ में साक्षात्कार मतलब जैसे ही मैंने अपने शरीर से अपने आप को अलग देख लिया, तो उस समय मैं मुक्त हो गई उस चीज से। तो बस वो वहां से जो है ये जो कृष्ण हो गए, राम हो गए, वो वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनका चलता है। तो सदगुरु का नाम वही है कि नाम ये कि मैं ही ब्रह्म के रूप में होकर, जब ब्रह्म आप स्वयं हो गए, तो आप किससे भीख मांगेंगे? भीख ही मांगते हैं ना। जैसे हमें किसी से भी कुछ उम्मीद है करने की, तो वो हमारी भीख है, वो हम कटोरा लेके बैठे हैं उसके सामने। तो जब स्वयं तुम ब्रह्म हो, कहते हैं ब्रह्म की संतान है, और तुम जो है प्रकृति में जो है वो ढूंढ रहे हो। प्रकृति तुम्हारे चलाए तो चल रही है, प्रकृति तुम्हारे चलाए चल रही है। अब मन के साथ, मन जब निर्मित हो जाता है, तो प्रकृति के साथ पे हम जो छेड़छाड़ जो करते हैं, प्रकृति मतलब जो मैं अपनी बॉडी के साथ भी करती हूँ, बाकी बाहर की बात नहीं कर रही हूँ। जो मैं मिस यूज कर रही हूँ, जितने थॉट जो करके, और मैं उन थॉट्स को जो है उसको मैनिफेस्ट करने में लग जाती हूँ, तो वो सारी चीजें रेप ही तो है। ये चीज जब जब तक मनुष्य को समझ नहीं आएगी, वो अपने भी शरीर का समझता है कि जैसे कहता है कि दूसरे को मारना तो हिंसा मानी, लेकिन अपने आप में जो गलत थॉट लेके आए वो भी तो हिंसा हुई। तो ये चीज जब बिल्कुल अपने पर स्वयं पे आने लगती है ना, तो एक एक चीज आप देखोगे कि जो बॉडी आपको एक एज अ उपहार की तरह से है, अब उसका मिसयूज आप करने लग गए। मिसयूज करने लग गए कामनाओं में, भोग में। अब उसमें मैं उसी बॉडी को सजाने में लगी रहती हूँ, उसी बॉडी में मैं 70 तरीके की चीजें पहनती ओढ़ती हूँ, उसी बॉडी से मैं खाना खाना चाहती हूँ। वो अब पहले तो जो है बॉडी के साथ में अटैच कर लिया, फिर बॉडी के साथ में जुड़े हुए में मन को अटैच कर लिया। ये सारा सिस्टम हमारा चलता आ रहा है। तो कांटों में उलझना मतलब सबसे पहला ही जो कांटा हमारा है वो स्वयं की बॉडी है। अब वो जो कांटों में यदि हम उलझ गए, कांट में सबसे पहले बॉडी से हमने आइडेंटिफिकेशन किया, फिर बाद में दूसरी चीजों से जो हमने सारा परिवार और ये सब बना लेते हैं, उससे हो जाता है। तो अपनी बॉडी को ही जब तक मनुष्य कांटा नहीं समझेगा, तो वो निकालेगा कैसे? तो कहते हैं ध्यान का कांटा उठाइए। तो ध्यान का कांटा, जैसे ओशो ने बोला, ध्यान का कांटा उठाइए, तो दूसरे कांटे को हटा दिया आपने, फिर उस कांटे की भी जरूरत नहीं है। तो ध्यान का कांटा क्या कि मैं जो है ये सोच सोच मन में लेके आए कि मैं आत्मा भाव हूं। तो आत्मा भाव में जब आप आए, तो वो वाला कांटा आपने उठाया इस विचार का, एक विचार से दूसरे विचार, दूसरे उसको बॉडी के विचार को काटा आपने, फिर उसके बाद में दोनों कांटे फेंक देने हैं। वो कह रहे हैं संभाल के नहीं रखने। तो इस प्रकार शून्यता में आप तब जाएंगे, क्योंकि जब तक भी आपके अंदर ये विचार है ना, याद कराने का भी, याद कराने स्वयं में कर्म हो हमारे, उससे स्वयं में वो शून्यता से कर्म अपने आप हो, याद भी ना रखना पड़े, तो तब वो लास्ट कांटा हमारा निकला। ये मतलब है इसका।
मेरे हिसाब से। हाँ जी, कोई जरा बोलिए, सिंह साहब आप बोलिए जरा। हाँ जी, सिंह साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया बताया आपने। मतलब जिम्मेदारी हमारी है, हमारे साथ कुछ भी हो रहा है या हम कुछ भी हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। चाहे वो मन से करें या वाक्य से करें या कर्म से करें, यानी कि एक्शन से करें। जैसे मनसा वाचा कर्मणा, ये तीन तीन तरह के कर्म हैं। तो आपने वही बोला, जो मन में थॉट ही हमारे अगर गलत आ रहे हैं और हम उसको हम नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है। फिर हम जो एक्शन कर रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, या फिर हम जो अ, बोल रहे हैं मुंह से, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी तो हमको खुद उठानी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी तरह की हो। हम दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि उसकी वजह से ऐसा हो गया। तो आई थिंक ये भी आपने कुछ बोला था, उसको मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बस जैसे ही समझ आएगी ना आपका, जैसे लास्ट कांटा निकल जाएगा। लास्ट कांटा मतलब जो हाँ जी, विचार का। हाँ जी, हाँ हाँ जी। बिल्कुल। ये होता है, ये मेरा जो सेकंड टाइम की जो गीता हुई थी ना हमारी, तो इसमें सिंह साहब तब बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अब ना जैसे ऑडियोज जितनी भी मैं सुनती थी ना, हर प्रकार की जैसे कोशों की, तो वो सुनना मेरा जैसे वैसा हो गया कि जैसे मैं सुनाने वाली कैटेगरी में चली गई। लेकिन एक एक सेकंड में हुआ ये वाला काम। अब वो चल रही तो हम्म, यात्रा 15-20 साल से चल रही थी, जब से मदर की डेथ हुई, लेकिन वो हुआ अब मैनिफेस्ट, जैसे कहते हैं ना, अपने आप में स्वयं में भ्रम का अवतरण हो गया। तो अवतरण ये नहीं कि मैं भ्रम हो गई, अभी भी मेरे पास चॉइस है, मैं कर सकती हूँ कुछ भी जो बिल्कुल। चीज है। यदि मेरी अटैचमेंट तो अभी नहीं हटी है ना, तो अटैचमेंट में कर सकती हूँ वो चीज काम। लेकिन एक क्लैरिटी होती है ना, कि क्लैरिटी, लास्ट कांटा जो थॉट का था वो भी खत्म हो गया, एक क्लैरिटी ही नहीं आके दे रही थी कहीं पर भी। तो वो चीज क्लैरिटी पूरी तरह से आ गई। तो जब तक हम अद्वैत में मर्ज नहीं होंगे, तो तब तक हम समझते हैं कि दूसरे ने बना दिया हमें और दूसरा लीला कर रहा है। हम स्वयं लीला लीला में बन गए ना, हम स्वयं लीला करने वाले हो गए। यदि हमारे को अटैचमेंट खत्म हो गई, तो हम स्वयं लीला हो गई हमारे लिए, संसार लीला मात्र हो बिल्कुल। गया। तो वो वहां तक पहुंचना है हमें। हाँ जी, विम्मी जी बोलना चाह रही थी शायद। विम्मी जी आपने अनम्यूट किया था, कुछ बोलना हाँ चाहती जी। हो क्या? हाँ। 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 मैं बस यही कि एक तो हम जैसे ईश्वर को हम हमेशा एक ये जैसे हमने जितने भगवानों की आकृति बनाई हुई है, वो आकृति भी हमने ही दी है। ईश्वर को जब हम कह रहे हैं, वो एक्चुअली क्वालिटीज हैं। तो हमारी जब जैसे वही है कि हमारा इस संसार में, जो हम वही जो कहा कि हर चीज नश्वर है, हमारा शरीर नश्वर है। ये शरीर जो हमें दिया है, ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है जो हमें यहाँ पर जो भी कुछ करने के लिए दिया है। और उन जो जिस जिस चीज को हम ईश्वर कह देते हैं, उन क्वालिटीज को अपने में लाने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनका अनुसरण करें, उन क्वालिटीज के मतलब हमारे अंदर वो क्वालिटीज वैसी हों। वो ईश्वर है, ना कि कोई जैसे आपने कह दिया कि जी अ, मुझे ईश्वर मिल गया, तो ईश्वर मिल गया का ये नहीं कि मतलब कोई उस वे से कि शिव या राम, या उस वे से कोई फिजिकल फॉर्म में उनकी क्वालिटी आपने अपने में एब्जॉर्ब कर ली, तो वहां वो आपका ईश्वर से मिलन है। और परफेक्ट परफेक्ट। बस। कपिल कपिल जी, हाँ जी बोलिए आप। हाँ जी, कपिल जी बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सॉरी, मैं म्यूट में था। नहीं, वो आई थिंक ईगो ही सबसे बड़ा पेन है, या मे बी हर्डल है। बट काफी बार हम ये भी देखते हैं कि हमें पता है कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं, या हमें ये एक्शन इस तरह से नहीं, इस तरह से लेना चाहिए, बट फिर भी हम करते हैं। पता नहीं, वो शायद एक प्रीजुडाइसेस है, या अपने आप को चेंज करने में तकलीफ आ रही है, बट एटलीस्ट आइडिया है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो आई थिंक ये मैं भी शायद जितना जल्दी हम अपने आप को करेक्ट करके आई थिंक सही एक्शन लेंगे, तो ही जाके थोड़ा बैठेगा चीज। सो ये मतलब ये लाइफ टाइम अगर थोड़ा जल्दी से मतलब ये शायद भगवत गीता कर लिया होता। मतलब वो ऑफ कोर्स इट्स नॉट द काइंड ऑफ के रिग्रेट है, बट यस, अब ऐसा लगता है कि हम थोड़ा, मैं एटलीस्ट तो लेट आ गया इसमें, बट एटलीस्ट आई एम अवेयर कि आई एम नॉट डूइंग सर्टेन थिंग्स राइट।
जब जागे जब हाँ जी, सवेरा। ठीक हाँ है, जी, बिल्कुल हाँ यही देर चीज आए है। दुरुस्त टाइम हाँ वो है ना, देर आए दुरुस्त टाइम, ठीक है, जब भी हो गया तो इवन बिल्कुल आई बिल्कुल। फील कि पहले और अच्छा अपना भी सोचती हूँ, कभी अपने बच्चों का भी सोचती हूँ कि उनको ना अभी भी उनको इस पथ पर हम ला नहीं पाए। मुझे भी लगता है कि वो भी उनको इन्वॉल्व कर पाती, बचपन से अपना भी ऐसा होता तो वो भी तो लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती। पर ठीक है, क्या करें, हमारा ऐसे ही लिखा था, यही ऐसी जर्नी लिखी थी। We can't- ये लिखी का भी नहीं होता चक्कर, ये चक्कर पता क्या होता है लिखी सबका। थी, जो भी था वो था, ऐसे ही मतलब मेरे ख्याल से कि चलो जो हो रहा है उसका जो जो नहीं हो पाया उसका भी क्या रिग्रेट करना, एटलीस्ट मैं अब जिसमें हम घुस गए हैं उसी को वही है कि इसको कर लो अच्छी तरह से, वो और छोड़ो कल की जिसमें बातें हम वाली। आगे हो ना, वो उनका जो अपना बैगेज है ना, जैसे कोई सभी अपने कामनाओं की वो चीजें अपना पिटारा सब अपना लेकर आए हैं, जैसे एक बैग लेकर आए हैं ना सब पिल उससे लेके आए हैं ना, तभी तो बॉडी धारण की है। तो चलिए बिम्बी जी तो निकल गई, फिर चलो ठीक है, फिर खत्म करते हैं आज का। सिंह हाँ साहब जी, आप हाँ ना हाँ जी, कल के लिए हाँ वो दे देना, इसको लिंक दे देना, वो बिम्बी हाँ, जी उनके शनिवार साथ। का सेम हाँ लिंक है, मैं भी भेज देता हूँ, अभी भेज देता अच्छा ठीक है, ओके ओके, जय श्री कृष्णा। जय हूँ। श्री ओके, कृष्ण। जय श्री कृष्ण।